नमस्कार। रेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाले दुख को हम क्या कहते हैं? आधिदैविक, आधिभौतिक, ऐहिक, परछिद्रान्वेषी क्या कहते हैं? तो क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है बी, आधिभौतिक। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख आधिभौतिक कहलाता है। ठीक है। आधिदैविक किसे कहते हैं? आधिदैविक उसे कहते हैं जो दुख हमें देवता अथवा प्रकृति द्वारा मिलता है। देवता अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख आधिदैविक कहलाता है। ऐहिक किसे कहते हैं? इस लोक से संबंध रखने वाला। ऐहिक किसे कहते हैं? ऐहिक इस लोक से संबंध रखने वाले को ऐहिक कहते हैं। परछिद्रान्वेषी, दूसरों में बहुत बुराई खोजने वाला। दूसरों में बुराई खोजने वाले को हम परिछिद्रान्वेषी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी हमारा राइट आंसर है। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख आधिभौतिक दुख कहलाता है। अगला प्रश्न है, उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका का अर्थ क्या है? पहाड़ का ऊपरी भाग, पर्वत की तलहटी, दो पर्वतों के बीच की भूमि या पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। उपत्यका किसे कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है बी, पर्वत की तलहटी उपत्यका कहलाती है। बी हमारा राइट आंसर है। पहाड़ का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पहाड़ का ऊपरी भाग अधित्यका कहलाता है। अधित्यका पहाड़ का ऊपरी भाग कहलाता है। दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम घाटी कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि घाटी कहलाती है। और पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को हम क्या कहते हैं? पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को हम गिरिपृष्ठ कहते हैं। गिरिपृष्ठ। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी हमारा राइट आंसर है। उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत की तलहटी। अगला प्रश्न क्या है? कलब किसे कहते हैं? सिंह का बच्चा, हाथी का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, बकरी या भेड़ का बच्चा। तो कलब क्या होता है? क्या हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है बी, कलब हाथी के बच्चे को कहते हैं। हाथी का बच्चा कलब कहलाता है। सिंह का बच्चा क्या कहलाता है? सिंह का बच्चा शावक या छौना कहलाता है। ठीक है। सिंह का बच्चा सिंह, शावक या छौना कहलाता है। मुर्गी का बच्चा क्या कहलाता है? मुर्गी का बच्चा चूजा कहलाता है। बकरी या भेड़ का बच्चा मेमना कहलाता है। बकरी या भेड़ का बच्चा मेमना कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी हमारा राइट आंसर है। कलब किसे कहते हैं? हाथी के बच्चे को हम कलब कहते हैं। अगला प्रश्न, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? प्रदोष, वायव्य, ईशान, आग्नेय। क्या हमारा राइट आंसर? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ईशान कहलाती है। सी हमारा राइट आंसर है। प्रदोष किसे कहते हैं? संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष कहलाता है। वायव्य उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा। उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा को हम वायव्य कहते हैं। और आग्नेय किसे कहते हैं? दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय कहलाती है। तो सी हमारा राइट आंसर है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम ईशान कहते हैं। अगला प्रश्न, तैरने या पार होने का इच्छुक। तैरने या पार होने का इच्छुक क्या कहलाता है? लिप्सा, तितीर्षु, मुमुक्षु या तार्किक। तो क्या हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है बी, तितीर्षु। तैरने या पार होने का इच्छुक तितीर्षु कहलाता है। लिप्सा किसे कहते हैं? लाभ पाने की इच्छा को हम लिप्सा कहते हैं। मुमुक्षु, मुमुक्षु किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को हम मुमुक्षु कहते हैं।
मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को मोक्ष कहते हैं। तार्किक किसे कहते हैं? तर्क करने योग्य, जो तर्क करने योग्य हो उसे हम तार्किक कहते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर है। तैरने या पार होने का इच्छुक तितीक्षु कहलाता है। अगला प्रश्न, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता, विधुर, विधवा या वागदान, क्या कहलाता है? तो क्या हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है ए, वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता कहलाती है। विधुर किसे कहते हैं? जिस पुरुष की पत्नी जीवित ना हो, जिस पुरुष की पत्नी जीवित ना हो उसे हम विधुर कहते हैं। और विधवा किसे कहते हैं? जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसे हम विधवा कहते हैं। वागदान किसे कहते हैं? कन्या का विवाह कर देने का वचन, कन्या का विवाह कर देने का वचन वागदान कहलाता है। और वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे हम वाग्दत्ता कहते हैं। ये हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जो स्त्री के वशीभूत हो के लिए एक शब्द है, जो स्त्री के वशीभूत हो उसे हम क्या कहते हैं? शाक्त, स्वैरिणी, शविशाची, श्रैण, क्या कहते हैं? तो क्या हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है डी, श्रैण। जो स्त्री के वशीभूत हो उसे हम श्रैण कहते हैं। शाक्त किसे कहते हैं? शक्ति के उपासक को हम शाक्त कहते हैं। स्वैरिणी, जो स्त्री दुराचारिणी हो, जो स्त्री दुराचारिणी हो उसे हम स्वैरिणी कहते हैं। सव्यसाची, सव्यसाची किसे कहते हैं? जो बाएं हाथ से कार्य करता हो, जो व्यक्ति बाएं हाथ से कार्य करता हो उसे हम सव्यसाची कहते हैं। तो डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मदिरा पीने का प्याला, मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है? चिकीर्षा, चिरनिद्रित, चिंतामणि या चषक? तो हमारा राइट आंसर है डी, चषक। मदिरा पीने के प्याले को हम चषक कहते हैं। चिकीर्षा किसे कहते हैं? चिकीर्षा कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की इच्छा को हम चिकीर्षा कहते हैं। चिर निद्रित, चिर निद्रा को प्राप्त हुआ अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है उसे हम चिर निद्रित कहते हैं। चिंतामणि, समस्त चिंताओं को दूर करने वाली मणि, ऐसी मणि जो समस्त चिंताओं को दूर कर देती है उसे हम चिंतामणि कहते हैं। और चषक, मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, स्वैदज के लिए एक वाक्य है। स्वैदज किसे कहते हैं? अंडे से उत्पन्न होने वाला, स्वयं उत्पन्न होने वाला, पसीने से उत्पन्न होने वाला या भूमि से उत्पन्न होने वाला? तो क्या हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है सी, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वैदज कहलाता है। अंडे से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज कहलाता है। ठीक है, स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू कहलाता है। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वैदज कहलाता है। और भूमि से उत्पन्न होने वाला उद्भिज कहलाता है। भूमि से उत्पन्न होने वाला उद्भिज कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर सी है, स्वैदज, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वैदज कहलाता है। अगला प्रश्न, जो किसी का हित चाहता हो, जो किसी का हित चाहता हो उसे हम क्या कहते हैं? हवि, हुतात्मा, हितैषी, हृदयावर्जक। तो क्या हमारा राइट आंसर? ऐसा व्यक्ति जो किसी का हित चाहता हो उसे हम क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर है सी, हितैषी। जो किसी का हित चाहता हो उसे हम हितैषी कहते हैं। सी हमारा राइट आंसर है। हवि किसे कहते हैं? हवन से संबंधित सामग्री हवि कहलाती है। हुतात्मा किसे कहते हैं? दूसरों के लिए बलिदान देने वाला, दूसरों के लिए बलिदान देने वाला हुतात्मा कहलाता है। और हृदयावर्जक किसे कहते हैं? हृदय को आवर्जक करने वाला अर्थात हृदय को आकर्षित करने वाला हृदयावर्जक कहलाता है। तो सी हमारा राइट आंसर है। जो किसी का हित चाहता हो उसे हम हितैषी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रष्टव्य के लिए एक वाक्य है पूछने योग्य। किसी कही बात को बार बार दोहराना, दूसरों में बुराई खोजने वाला,
या पृथ्वी से संबंधित। तो क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है ए, पूछने योग्य। पृष्ठव्य पूछने योग्य होता है, ए हमारा राइट आंसर है। पृष्ठव्य पूछने योग्य, ये हमारा राइट आंसर है। किसी कही बात को बार बार दोहराना क्या कहते हैं उसे? पिष्ट पेशज। किसी कही हुई बात को बार बार दोहराने वाला पिष्ट पेषण होता है। ठीक है। दूसरों में बुराई खोजने वाला पर छिद्रान्वेषी होता है और पृथ्वी से संबंधित पार्थिव कहलाता है। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उसे क्या कहते हैं? दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उन्हें हम क्या कहते हैं? पैगंबर, पीतांबर, दिगंबर या श्वेतांबर। तो क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है सी, दिगंबर। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उसे हम दिगंबर कहते हैं। पैगंबर किसे कहते हैं? ईश्वरीय संदेश लाने वाला उपदेशक। जो ईश्वर का संदेश लाता है उसे हम पैगंबर कहते हैं। और पीतांबर किसे कहते हैं? पीला वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति पीतांबर कहलाता है। श्वेतांबर किसे कहते हैं? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को हम श्वेतांबर कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर है सी, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हों उसे हम दिगंबर कहते हैं। अगला प्रश्न, जिजीविषा के लिए एक वाक्य है। जीविका से मुक्ति की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा, किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा या फिर जानने की इच्छा। जिजीविषा किसे कहते हैं? तो क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है बी, जीवन जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। जीविका से मुक्ति की इच्छा क्या कहलाती है? विमोच। जीविका से मुक्ति की इच्छा विमोच कहलाती है। ठीक है। किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? अभीप्सा। किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा अभीप्सा कहलाती है। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? जानने की इच्छा को हम जिज्ञासा कहते हैं। ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है बी, जिजीविषा, जीवन जीने की इच्छा। अगला प्रश्न, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को हम क्या कहते हैं? हवन सामग्री, शमिधा, होमाग्नि या हरावल। हवन में जलाने वाली लकड़ी को हम शमिधा कहते हैं। बी हमारा राइट आंसर है। हवन सामग्री, हवन सामग्री किसे कहते हैं? हवि या हव्य। हवि या हव्य को हम हवन सामग्री कहते हैं। और होमाग्नि किसे कहते हैं? यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि। यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि को हम होमाग्नि कहते हैं। और हरावल क्या कहलाता है? हरावल सेना का वह भाग या वह टुकड़ी जो सबसे आगे चलता है। सेना की वह टुकड़ी जो सबसे आगे चलती है उसे हम हरावल कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है बी, हवन में जलाने वाली लकड़ी को हम समिधा कहते हैं। अगला प्रश्न, वीर पुत्र को जन्म देने वाली क्या कहलाती है? वामाचारी, विदुषी, वीर पशु या विवाच्छा। तो क्या हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है सी, वीर पशु। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को हम वीर पशु कहते हैं। वामाचारी किसे कहते हैं? सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाली वामाचारी कहलाती है। ठीक है। विदुषी किसे कहते हैं? पढ़ी लिखी स्त्री या ज्ञानी स्त्री को हम विदुषी कहते हैं। विवाच्छा किसे कहते हैं? बोलने की इच्छा विवाच्छा कहलाती है। तो सी हमारा राइट आंसर है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर पशु कहलाती है। अगला प्रश्न, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे हम क्या कहते हैं? इंद्रियातीत, इंद्रिय निग्रह, अतीन्द्रिय, मृत्युंजय। तो क्या हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है डी, मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे हम मृत्युंजय कहते हैं। इंद्रियातीत, इंद्रियातीत किसे कहते हैं? इंद्रियों की पहुंच से बाहर।
इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है उसे हम इंद्रियातीत कहते हैं। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह किसे कहते हैं? इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय निग्रह कहलाता है। अतीन्द्रिय किसे कहते हैं? जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसे हम अतीन्द्रिय कहते हैं। और मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वह मृत्युंजय कहलाता है। डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक या सर्वज्ञ? तो क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है ए, सार्वभौमिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। सार्वकालिक किसे कहते हैं? जो सब कालों में होने वाला या सब कालों से संबंध रखने वाला सार्वकालिक कहलाता है। सार्वदेशिक, जो सब देशों में होता हो या सभी देशों से संबंध रखने वाला या जो सब देशों को अपना मानता हो उसे हम सार्वदेशिक कहते हैं। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। तो क्या है हमारा राइट आंसर? ए हमारा राइट आंसर है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को हम सार्वभौमिक कहते हैं। अगला प्रश्न, दूध ही जिसका भोजन हो, दूध ही जिसका भोजन हो उसे हम क्या कहते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, दुग्धाहारी, सर्वाहारी या फलाहारी? तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है शी, दुग्धाहारी। दूध ही जिसका भोजन हो उसे हम दुग्धाहारी कहते हैं। शाकाहारी किसे कहते हैं? शाक सब्जी खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। साग सब्जी ही जिसका भोजन हो उसे हम शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी, मांस खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं। जिसका भोजन सिर्फ मांस हो उसे हम मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी क्या कहलाता है? जो सब कुछ खाता हो, साग सब्जी, दूध, दही, मांस, जो सब कुछ खाता हो उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। फलाहारी, जो सिर्फ फल खाता हो उसे हम फलाहारी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सी हमारा राइट आंसर है। दूध ही जिसका भोजन हो उसे हम दुग्धाहारी कहते हैं। अगला प्रश्न, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे हम क्या कहते हैं? जो बहुत ही मंद गति से कार्य करता हो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष, दुर्वा, दीर्घसूत्री या मंथर? तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है डी, मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे हम मंथर कहते हैं। दुर्भिक्ष कैसे कहते हैं? ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा लेना या देना दोनों ही कठिन हो, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा लेना या देना दोनों ही कठिन हो उसे हम दुर्भिक्ष कहते हैं। दुर्वाह, जिसका वहन कठिनाई से किया जा सके, जिसका वहन कठिनाई से हो उसे हम दुर्वाह कहते हैं। और दीर्घसूत्री किसे कहते हैं? जो हर काम में आवश्यकता से अधिक देर लगाता हो, ऐसा व्यक्ति जो हर कार्य में आवश्यकता से अधिक देर लगाता हो उसे हम दीर्घसूत्री कहते हैं। और जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे हम मंथर कहते हैं। डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जिसका इलाज न हो सके उसे हम क्या कहते हैं? असाध्य, दुसाध्य, अप्रत्याशित या अमर्त्य? जिसका इलाज ना हो सके वह क्या कहलाता है? तो क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है ए, असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके असाध्य कहलाता है। दुसाध्य किसे कहते हैं? जिसे कठिनाई से सिद्ध किया जा सके, जिसे कठिनाई से सिद्ध किया जा सके वह दुसाध्य कहलाता है। अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहलाता है। अमर्त्य, जिसकी मृत्यु ना हो, जिसकी मृत्यु ना हो अमर्त्य कहलाता है। ए हमारा राइट आंसर है। जिसका इलाज ना हो सके उसे हम असाध्य कहते हैं। अगला प्रश्न, भविष्य की बात सोचने वाला, जो भविष्य की बात सोचता है उसे हम क्या कहते हैं? भेषज, भारोपी, भूतपूर्व, भविष्य चेता? तो क्या हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है डी, भविष्य चेता। भविष्य की बात सोचने वाला भविष्य चेता कहलाता है। भेषज किसे कहते हैं? औषधियों का जानकार, जो औषधियों के बारे में जानता हो उसे हम भेषज कहते हैं। भारोपी किसे कहते हैं? भारत और यूरोप से संबंधित भारोपी कहलाता है। भूतपूर्व, जो पहले हो चुका हो,
जो पहले हो चुका हो उसे हम भूतपूर्व कहते हैं। भविष्य चेता भविष्य की बात को सोचने वाला भविष्य चेता कहलाता है। डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जिस स्थान पर कोई न हो, एकाक्ष, एकाग्रचित्त, एकांत, एकाधिकार। तो क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है सी, एकांत। जिस स्थान पर कोई ना हो उसे हम एकांत कहते हैं। एकाक्ष किसे कहते हैं? एक आंख वाला, एक आंख वाला एकाक्ष कहलाता है। एकाग्र चित्त, जिसका चित्त किसी एक विषय में लगा हो उसे हम एकाग्र चित्त कहते हैं। एकाधिकार, एक ही व्यक्ति का अधिकार एकाधिकार कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सी हमारा राइट आंसर है। जिस स्थान पर कोई ना हो उसे हम एकांत कहते हैं। अगला प्रश्न, गर्मी में उत्पन्न होने वाला या गर्मी में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? उद्भिज, ऊष्मज, पिंडज, उरग या जलज। गर्मी में जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं? तो क्या हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है बी, ऊष्मज। गर्मी में जन्म लेने वाले को हम ऊष्मज कहते हैं। उद्भिज किसे कहते हैं? उद्भिज जो धरती फोड़ कर जन्म लेता है उसे हम उद्भिज कहते हैं। पिंडज किसे कहते हैं? शरीर से जन्म लेने वाले को हम पिंडज कहते हैं। उरग, उरग क्या होता है? जो छाती के बल चलता है उसे आप उरग कहते हैं, जैसे सर्प, ठीक है, उरग कहलाता है। जलज, जलज किसे कहते हैं? जल में जन्म लेने वाला जलज कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी हमारा राइट आंसर है। गर्मी में जन्म लेने वाला ऊष्मज कहलाता है। अगला प्रश्न, आदंडपात के लिए कौन सा वाक्य होगा? सेतु बंधु रामेश्वर से हिमालय तक, बालक से वृद्ध तक, अपने को धोखा देने, जो व्यक्ति अपने को धोखा देता हो वो, जन्म लेते ही मृत्यु हो जाना। आदंडपात किसे कहते हैं? तो क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है डी, जन्म लेते ही मृत्यु हो जाना आदंडपात कहलाता है। सेतु बंधु रामेश्वर से हिमालय तक क्या कहलाता है? आसेतु हिमालय। सेतु बंधु रामेश्वर से हिमालय तक आसेतु हिमालय कहलाता है। बालक से वृद्ध तक आबाल वृद्ध कहलाता है। अपने को धोखा देना या अपने को धोखा देने वाले को हम आत्मवंचना कहते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी हमारा राइट आंसर है। आदंडपात के लिए क्या होता है? जो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए उसे हम आदंडपात कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? सुंदर एवं बड़े बालों वाली स्त्री, सुंदर एवं बड़े बालों वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं? कातग्रीवा, कपोतग्रीवा, कांडपाली या केशनी। सुंदर बालों वाली स्त्री क्या कहलाती है? तो क्या हमारा राइट आंसर? डी हमारा राइट आंसर है, केशनी कहते हैं। सुंदर एवं बड़े बालों वाली स्त्री केशनी कहलाती है। कातग्रीवा किसे कहते हैं? जिसकी गर्दन शंख के समान हो, जिसकी गर्दन शंख के समान हो उसे हम कातग्रीवा कहते हैं। कपोतग्रीवा किसे कहते हैं? जिसकी गर्दन कबूतर की तरह हो उसे हम कपोतग्रीवा कहते हैं। कांडपाली, कान के नीचे का लटकता हुआ कोमल भाग कांडपाली कहलाता है। केशनी, सुंदर एवं बड़े बालों वाली स्त्री को हम केशनी कहते हैं। डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है औषधियों का जानकार, औषधियों का जानकार क्या कहलाता है? भग्नावशेष, भवितव्य, भेषज या भावी। तो औषधियों के जानकार को हम क्या कहते हैं? क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है सी, भेषज कहलाता है। औषधियों का जानकार भेषज कहलाता है। भग्नावशेष, भग्नावशेष किसे कहते हैं? किसी भवन आदि का खंडित होने के बाद बचा हुआ शेष भाग भग्नावशेष कहलाता है, ठीक है। भवितव्य किसे कहते हैं? भविष्य में जिसका होना निश्चित हो, भविष्य में जिसका होना निश्चित हो उसे हम भवितव्य कहते हैं। और भावी, भावी क्या कहलाता है? भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाला भावी कहलाता है। भवितव्य, भविष्य में जिसका होना निश्चित हो उसे हम भवितव्य कहते हैं। भग्नावशेष किसे कहते हैं? किसी भवन आदि का खंडित होने के बाद बचा हुआ शेष भाग भग्नावशेष कहलाता है।
और भेषज औषधियों का जानकार भेषज कहलाता है। सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सूर्य निकलने का उपयुक्त समय क्या कहलाता है? सूर्य निकलने का उपयुक्त समय त्रियामा, प्रातःकाल, प्रभात, अरुणोदय। तो क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है डी, अरुणोदय। सूर्य निकलने का उपयुक्त समय अरुणोदय कहलाता है। त्रियामा, त्रियामा किसे कहते हैं? रात्रि का तीसरा पहर, रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा कहलाता है। प्रातःकाल, प्रातःकाल किसे कहते हैं? सुबह 9 बजे तक का समय, सुबह 9 बजे तक का समय है, प्रातःकाल कहलाता है। प्रभात, प्रभात किसे कहते हैं? सूर्योदय के पहले का समय प्रभात कहलाता है। सूर्योदय के पहले का समय प्रभात कहलाता है। सूर्य निकलने का उपयुक्त समय अरुणोदय कहलाता है। डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ऐसी नायिका जो अपने प्रेमी से मिलने जाए, ऐसी नायिका जो अपने प्रेमी से मिलने जाए उसे हम क्या कहते हैं? कृष्णाभिसारिका, शुक्लाभिसारिका, आगमिष्यति पतिका, अभिसारिका। तो क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है डी, अभिसारिका। ऐसी नायिका जो अपने प्रेमी से मिलने जाए उसे हम अभिसारिका कहते हैं। कृष्णाभिसारिका किसे कहते हैं? ऐसी नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाए उसे हम कृष्णाभिसारिका कहते हैं। शुक्लाभिसारिका, शुक्लाभिसारिका किसे कहते हैं? ऐसी नायिका जो शुक्ल पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाए शुक्लाभिसारिका कहलाती है। आगमिष्यति पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगमिष्यति पतिका कहते हैं। डी हमारा राइट आंसर है। ऐसी नायिका जो अपने प्रेमी से मिलने जाए अभिसारिका कहलाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई पड़े, वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी आकाश मिले हुए दिखाई दें क्या कहलाता है? क्षिप्रहस्त, क्षुधातुर, क्षीणकाय या क्षितिज। तो क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है डी, क्षितिज। वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई दे उसे हम क्षितिज कहते हैं। क्षिप्रहस्त क्या कहलाता है? क्षिप्रहस्त जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे हम क्षिप्रहस्त कहते हैं। क्षुधातुर, क्षुधातुर क्या कहलाता है? भूख से व्याकुल, क्षुधातुर कहलाता है। क्षीणकाय, क्षीण शरीर वाला, ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर क्षीण हो उसे हम क्षीणकाय कहते हैं। और क्षितिज वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई पड़े उसे हम क्षितिज कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।